तो टॉपिक डालो क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? टॉपिक का नाम प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आए पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोजेक्टाइल मोशन, तो सबसे पहले देखो प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए कंडीशन क्या होगी, पहले हम उन कंडीशन पे, आपको दिख रहा है साहब प्रोजेक्टाइल मोशन? ठीक है, चौक खराब है थोड़ी सी। प्रोजेक्टाइल मोशन, तो कंडीशन देखो, सबसे पहले जो कंडीशन है इसमें, इसमें जो फोर्स लगेगा केवल एक ही फोर्स लगना चाहिए, ऐसे नहीं मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूं तो मुझे पे एक ही फोर्स थोड़ी लग रहा है, उस पर ग्रेविटी भी फोर्स लगा रही है, हवा भी आ रही है, एयर फ्रिक्शन भी लग रहा है, तो इस तरह से बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा है। तो जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेंगे तो सिर्फ इसमें एक ही फोर्स लगेगा जो एक ही डायरेक्शन पे लगेगा। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में सबसे पहले ध्यान रखो, ओनली वन फोर्स इज एक्टिंग। वो फोर्स आपका कोई सा भी हो सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी हो सकता है, जनरली हम लोग इसमें ग्रेविटेशन की बात करेंगे, वो फोर्स आपका इलेक्ट्रिक फोर्स भी हो सकता है, वो फोर्स आपका मैग्नेटिक फोर्स भी हो सकता है। ठीक है, ओनली वन फोर्स इज एक्टिंग, सिर्फ एक ही फोर्स लगेगा। तो हम अभी इसमें केवल जी की ही बात करेंगे। ठीक है, ओनली वन फोर्स एक्टिंग। एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिख लो, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, और हम लोग इसकी ही बात करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स की। ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, जो फोर्स लगेगा वो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही लगेगा, आप ऐसा मान लो। दूसरा, प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे ही नहीं मानेंगे हम लोग कि मैं अर्थ से किसी बॉडी को फेंक रहा हूं फिर वो मार्स पे जाके इस तरह से लैंड कर रही है, तो उसको हम प्रोजेक्टाइल नहीं बोलेंगे। प्रोजेक्टाइल जैसा आप फुटबॉल वगैरह खेलते हो, ठीक है, तो फुटबॉल को लात मारी तो उस वाले मोशन को आप प्रोजेक्टाइल बोलोगे। क्यों? क्योंकि ये जो हाइट ली हमने, ये हाइट कम है, अराउंड मैक्स टू मैक्स 100 मीटर, 200 मीटर, ठीक है, 1 किलोमीटर मान लो, तो हम इतनी हाइट की बात करेंगे। इतनी हाइट की क्यों बात करेंगे, इससे अबव हाइट की बात क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो आपको पता हो, ये जी जी जो होता है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है, इस जी की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती हुई जाती है। हम लोग जब हम स्पेस में जाते हैं तो वहां पे हम उड़ने लग जाते हैं। ठीक है, स्पेस में जो एस्ट्रोनॉट वगैरह जाते हैं वो क्या होते हैं, वो फ्री फॉल का एहसास करते हैं, वो उड़ने लग जाते हैं। क्यों उड़ने लग जाते हैं? क्योंकि स्पेस में जी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि आप तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा। ठीक, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं जी की वैल्यू क्या होती जाती है, कम होती जाती है। हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे। और इक्वेशन ऑफ मोशन कब यूज की जाती है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। तो हमें जी की वैल्यू को कांस्टेंट लेना है, और कांस्टेंट कब होगा, जब हम स्मॉल हाइट्स की बात करेंगे। तो दूसरी चीज हम लोगों को, यह स्मॉल हाइट्स के लिए ही एप्लीकेबल है, फॉर स्मॉल हाइट्स, फॉर स्मॉल हाइट्स के लिए ही एप्लीकेबल होगा। तीसरी चीज, जो एयर रेजिस्टेंस वगैरह है, इन सबको हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे। वैसे फर्स्ट पॉइंट में ही इस बात का पता चल रहा है, लेकिन वापस से एक और बार लिख देता हूं मैं, एयर रेजिस्टेंस वगैरह भी हम लोगों को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्टेड। ठीक है, तो इन 3 पॉइंट का ध्यान रखना पड़ेगा। और फिर जो मोशन होगा बॉडी का, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक, प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, 2 मिनट सर आ रहे हैं, 2 मिनट। मोशन में क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन में जैसे मान लो एक बॉडी है, ग्राउंड है, ठीक है, ग्राउंड अर्थ पर मैंने क्या करा, एक बॉल को किक करा। तो बॉल को ऐसे किक करूंगा मैं किसी एंगल पर, थीटा एंगल पर, कितनी वेलोसिटी से, सपोज करो इनिशियल वेलोसिटी इसकी यू है, यू वेलोसिटी से किक करा, तो इसका जो पाथ होगा वो पाथ कैसा होगा, इसका पाथ ऐसे घूमते हुए ऐसे करके जाएगा, ये वो इस पॉइंट पे गिरेगा। तो इसका जो मोशन हुआ, ठीक है, इसको, इस मोशन को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। क्यों? क्योंकि इसमें जो फोर्स लग रहा है वो सिर्फ ग्रेविटी ही लग रहा है। वैसे तो एयर रेजिस्टेंस भी लगता है प्रैक्टिकली, लेकिन हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। इसमें जो फोर्स लग रहा है वो सिर्फ ग्रेविटी फोर्स लग रहा है, एमजी फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ।
तो इसका जो मोशन होगा दैट मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। अब मुझे किसी भी पॉइंट पे हाइट निकालनी हो, किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी हो, तो देखो इसको स्टडी कैसे करेंगे हम लोग। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में देखो दो, ये बॉडी जो है, अब मैं आपसे पूछूं, सपोज करो इसको मैंने एक्स एक्सिस मान लिया और इसको मैंने क्या वाई एक्सिस मान लिया, तो ये बॉडी एक्स में मूव कर रही है कि वाई में मूव कर रही है? तो आप बोलोगे कि बॉडी सर एक्स और वाई दोनों में ही मूव कर रही है, ये बॉडी जो है एक्स और वाई दोनों में ही मूव कर रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके मोशन को दो अलग अलग पार्ट में स्टडी करेंगे, ठीक है। अगर मैं सपोज करो यहाँ पे एक मिरर लगा दूं, क्या लगा दूं, एक मिरर लगा दूं और एक मिरर नीचे लगा दूं, और मैं इसको इमेज को देखूं, तो इसकी इमेज मुझे इसमें कैसे जाती हुई दिखाई देगी, ऐसे ऊपर जाएगी, इमेज को देख रहा हूं मैं इस मिरर में, इसकी इमेज, और फिर वापस से नीचे आती हुई दिखाई देगी। दूसरा, अगर आप इसकी इमेज को इसमें देखोगे इस वाले मिरर में, तो इस वाले मिरर में सिर्फ आगे जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इसके मोशन को दो अलग अलग पार्ट में तोड़ दूंगा, एक तो एक्स एक्सिस की तरफ अलग मोशन और वाई एक्सिस की तरफ अलग 1D मोशन तोड़ देंगे। तो हम लोग क्या करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या करते हैं हम लोग, जो ये इसका मोशन है उसके मोशन को अलग अलग स्टडी करते हैं, एक्स एक्सिस की तरफ अलग स्टडी करेंगे और वाई एक्सिस की तरफ अलग स्टडी करेंगे। तो स्ट्रेट लाइन मोशन हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो एक्स हमें स्ट्रेट लाइन मोशन में जो भी फॉर्मूले वगैरह कंसेप्ट वगैरह हम सबको पता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में दोनों में इसको अलग अलग पार्ट में तोड़ देंगे। तो देखो ये u वेलोसिटी से जा रहा है, इस तरफ इसकी वेलोसिटी क्या होगी, अगर आपने वेक्टर पढ़ा हो, मैंने आपको वेक्टर किसी को पढ़ाया हो तो याद हो वेक्टर में, ठीक है। रिद्धि बेटा आपको वेक्टर आता है क्या, रिद्धि? चलो देखो u इस तरफ है तो इसका इस तरफ कंपोनेंट क्या हो जाएगा u cos थीटा, और ऊपर की तरफ कंपोनेंट क्या हो जाएगा u sin थीटा, ठीक है। कंपोनेंट में ब्रेक करना सभी को आता है मेरे ख्याल से। जिस एक्सिस से एंगल बना रहा है वो वाला एक्सिस आपका u cos थीटा होता है, और उसके जस्ट दूसरा वाला जो एक्सिस होता है वो परपेंडिकुलर एक्सिस क्या होता है, u sin थीटा। तो u को मैंने दो अलग अलग पार्ट में तोड़ दिया कि x में इसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी होगी u cos थीटा, y में इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी u sin थीटा। मान लो पार्टिकल t समय में, कितने समय में, t समय में पार्टिकल इस p पॉइंट पे पहुंचा, कहां पे पहुंचा, p पॉइंट पर। इसके कोऑर्डिनेट ले लो x, y, क्योंकि ये x एक्सिस मैंने सपोज कर लिया, इसको मैंने y एक्सिस सपोज कर लिया, ठीक है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने सपोज कर लिए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए x, y। इस पॉइंट को मैंने ओरिजिन मान लो, यहां से एक लाइन खींचूंगा इसको, तो ये जो OP है ये इसका आपका क्या शो करेगा, OP आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर शो करेगा, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को शो करेगा। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे आप लोग, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, ठीक है, ये माइक बंद कर दो। OP वेक्टर क्या होगा, OP यहां से लेके यहां तक इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखो कैसे निकलता है, सपोज करो मेरा कोऑर्डिनेट है यहाँ पे x, y, और यहाँ से ये वेक्टर बनाया मैंने OP, तो OP वेक्टर को मैं क्या लिखूंगा, x में कितना, x में x है ये, तो x i कैप, और y में कितना है, y में y है तो y j कैप लिखेंगे। अब x और y की वैल्यू क्या होगी हम लोगों को निकालना है, ठीक है। x में कितना चला ये निकालना है, टाइम कितना लगा इसको, मैंने बोला t टाइम में, कितना टाइम लगा, मैंने बोला t टाइम में ये p पॉइंट पर पहुंचा, ठीक है। टाइम आपको गिवन है, टाइम कितना गिवन है, t टाइम पर ये p पॉइंट पे पहुंचा, ठीक है। तो x कितना होगा और y कितना होगा, इसको निकालते हैं हम लोग। तो सबसे पहले x निकालते हैं, ठीक है। तो देखो x कैसे निकालेंगे, आपको ये वाला फॉर्मूला आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था, x बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, किस किस को याद है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये फॉर्मूला मेरे ख्याल से आई थिंक सभी स्टूडेंट्स ने पढ़ा था, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s क्या होता है, s होता है डिस्प्लेसमेंट, u होता है आपका इनिशियल वेलोसिटी, t होता है टाइम, a होता है एक्सीलरेशन। अब मैं बात करूंगा x की तरफ, y की बात नहीं कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, अलोंग x, आप ऐसे लिखो अलोंग x डायरेक्शन में, अलोंग x डायरेक्शन
इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जल्दी बोलो, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है। तो एक्स डायरेक्शन में मैंने बोला था ये यू है, तो इसका एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, यू कॉस थीटा, कितनी होगी, यू कॉस थीटा। अच्छा, एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना है, एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितना है, जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटी वो नीचे लग रहा है, एक्स की तरफ कोई फोर्स लग रहा है क्या, एक्स की तरफ कोई फोर्स लग रहा है क्या। अगर आप बोलोगे नहीं मैं तो सर मैं जी का कंपोनेंट लूंगा एक्स की तरफ तो फोर्स आएगा कुछ, तो कंपोनेंट ले लो आप चाहो तो 90 डिग्री है, कंपोनेंट लगो कितना आएगा जी कॉस 90, तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। इसका मतलब एक्स की तरफ कंपोनेंट क्या होगा, एक्सीलरेशन का 0 होगा, तो एक्सीलरेशन एक्स की तरफ क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, एक्स की तरफ कंपोनेंट क्या होगा, 0 होगा। तो एक्सीलरेशन एक्स की तरफ मैं यहाँ पे ए एक्स लिख देता हूं चाहो तो, इसको क्या लिख दो, ए एक्स आपका 0 होगा, और इसको यू साइन थीटा को मैं लिख देता हूं यू एक्स का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, यू साइन थीटा। एस की जगह क्या रखेंगे, फॉर्मूला लगाओ, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एस की जगह लिखेंगे हम लोग एक्स, इनिशियल वेलोसिटी कितनी, यू कॉस थीटा इनटू टाइम, क्योंकि टी टाइम में पहुंच रहा है ना यहाँ पे, टी प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर। ए एक्स की वैल्यू क्या है, ए एक्स की वैल्यू 0 है, तो ये पूरी वैल्यू क्या 0 हो जाएगी, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, x इक्वल टू आ जाएगा u cos थीटा इंटू टी। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आई सबको, क्या यहां तक मेरी बात समझ में आई किसी को। तो अब हम लिखेंगे अलोंग y डायरेक्शन, x निकल गया मेरा, अब मैं लिखूंगा अलोंग y डायरेक्शन, अलोंग y डायरेक्शन, अलोंग y डायरेक्शन इनिशियल वेलोसिटी क्या है जल्दी बोलो। तो y डायरेक्शन की तरफ इनिशियल वेलोसिटी मैंने बोला कि ये u से जा रहा है, तो ऊपर की तरफ ये u साइन थीटा से जाएगा, तो uy, इनिशियल uy का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, uy कितना हो जाएगा आपका u साइन थीटा। अच्छा, एक्सीलरेशन है क्या y की तरफ, ये g क्या है, ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो है, लेकिन इसकी डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ, और इनिशियल वेलोसिटी किधर है, ऊपर की तरफ। अगर मैं डायरेक्शन ऊपर की तरफ को पॉजिटिव मानूं और नीचे की तरफ को नेगेटिव मानूं, तो यू साइन थीटा तो पॉजिटिव होगा, लेकिन जी की डायरेक्शन किधर है, नीचे की तरफ, तो जी को इसमें लूंगा मैं, जी लूंगा मैं नेगेटिव में, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस का जी आएगा। ठीक है, अगेन हम s बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर यूज करेंगे, फॉर्मूला कौन सा, s बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। बॉडी ऊपर जा रही है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हुआ नेगेटिव हुआ, ऊपर जा रही है तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ y, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी का स्क्वायर। ए वाई की वैल्यू रख दो, ए वाई कितना आपका, ए वाई आपका माइनस का जी है, तो y बराबर u साइन थीटा इंटू टी माइनस माइनस हो जाएगा ना हाफ जी टी स्क्वायर, तो y आ गया हमारे पास u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये बात समझ में आई। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, हमारे को x मिल गया, x बराबर कितना आया था u cos थीटा इंटू टी, x आया था u cos थीटा इंटू टी, तो OP वेक्टर क्या हो जाएगा, OP वेक्टर x की जगह x को u cos थीटा इंटू टी आई कैप, और y की जगह आएगा u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इसको ब्रैकेट लगा दो इंटू जे कैप। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये सबसे पहले हम लोगों ने निकाला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ टी समय में, तो टी समय में डिस्प्लेसमेंट का ये फॉर्मूला आ गया आपको, चाहो तो आप याद कर सकते हो, u cos थीटा t इंटू आई कैप प्लस u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप। अब इसमें एक और चीज आती है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री।
ठीक है, पहला आपने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लिया, दूसरा लिखो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री की क्या इक्वेशन होती है? तो ट्रेजेक्ट्री क्या होता है? एक्चुअल में ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है पाथ। ये जो पाथ कर रहा है, ये पाथ सर्कुलर है क्या? पाथ क्या ये सर्कल कर रहा है क्या? पैराबोलिक होगा सर। हाँ, ये पाथ क्या होगा? पैराबोला। और हम लोगों ने पैराबोला पढ़ चुके हैं हम लोग। सकीना, पैराबोला पढ़ लिया था हमने। अगर यस ऐसे सर। पैराबोला हो, अगर ऐसे पैराबोला हो, इसकी इक्वेशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। इसकी इक्वेशन क्या होगी? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। यही होगी ना? तो ये पैराबोला, ये पैराबोलिक पाथ है। इसका पाथ क्या हुआ? पैराबोलिक। पैराबोलिक पाथ के लिए क्या होता है? जैसे x का स्क्वायर है तो y की पावर 1 होगी, अगर y का स्क्वायर है तो x की पावर 1 होगी। मतलब एक की पावर का स्क्वायर होता है और दूसरे का की पावर 1 होती है। तो इक्वेशन क्या होती है? पैराबोला। ठीक है, तो अब पैराबोला, इसकी इक्वेशन कैसे बनाएंगे हम लोग? ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन का मतलब है x और y में रिलेशन। x और y में क्या रिलेशन है? तो x मेरे पास है, x मेरे पास कितना आया था? किसी भी टाइम t पर x मेरे पास आया था u cos थीटा इंटू टी। किसी भी t समय पर ये इतनी डिस्टेंस कवर करेगा डिस्प्लेसमेंट। और y कितना आया था मेरे पास? y इक्वल टू आया था u साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यही तो था। अब मुझे इन दोनों के बीच में रिलेशन चाहिए, तो कैसे रिलेशन निकाल लेंगे? अगर मैं यहां से फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है एक्स वाली से t को निकाल लूं, किसको निकाल लूं? t की वैल्यू निकाल लूं। t कितना आ जाएगा बताओ? t आ जाएगा, शायद u cos थीटा को डिवाइड में लिया हो यहाँ पे, तो x डिवाइडेड बाय u cos थीटा। इस t की वैल्यू को अगर आप इस वाली इक्वेशन में पुट कर दोगे तो देखो क्या आएगा? y इक्वल टू u साइन थीटा t कितना रखूं? x डिवाइडेड बाय u cos थीटा रखूं माइनस हाफ जी, अगेन t आ गया तो t कितना रखूं? x बाय u cos थीटा का स्क्वायर रख दूं। आई बात समझ में? यहां से कुछ कट रहा है क्या? ये u से u कट गया। यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या? यहाँ तो कुछ नहीं कट रहा शायद। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा। साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है? साइन थीटा बाय कॉस थीटा आपका टेन थीटा होता है, तो एक्स टेन थीटा हो जाएगा माइनस हाफ जी, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा ना यहाँ पे, एक्स का स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा? इसका भी स्क्वायर होगा तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो इक्वेशन बनी, इसी इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। दिस इक्वेशन इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। यहाँ पे देखो y की पावर कितनी है? 1, x की पावर कितनी है? 2। तो इसलिए इसका पाथ जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है? इसका पाथ जो है वो पैराबोला बन रहा है। आई बात समझ में?